नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए आखिरी नामांकन मंगलवार को हुआ। दोपहर 3 बजे तक अब तक कुल 28 प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा अपना नामांकन। सभी हैं जीत के प्रति आश्वस्त। पूर्वी सिंहभूम लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मंत्री सरयू राय ने की बैठक, बनाई गई रणनीति, कार्यकर्ताओं को दिया गया दिशा निर्देश। जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा शहर के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए 26 अप्रैल को किया जाएगा विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण। इस दौरान लोगों को दिलाई जाएगी मतदान की शपथ। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए आखिरी नामांकन मंगलवार दोपहर 3 बजे तक लिया गया। अब तक कुल 28 प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अपना नामांकन सौंपा है। नामांकन के आखिरी दिन यानी मंगलवार को कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा, जिसमें असित कुमार सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, शैलेश सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, दिनेश महतो निर्दलीय उम्मीदवार, राकेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार, सविता कैवर्त आयरा नेशनल पार्टी, इंद्रजीत चंदेल निर्दलीय उम्मीदवार, असद जद्दुल्ला इमरान भारत प्रधान पार्टी, साधन गोराई निर्दलीय उम्मीदवार, डोमन चंद्र भगत मौलिक अधिकार पार्टी और कमर रजा खान ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। दोपहर 3 बजे तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी का नामांकन स्वीकार किया। ज़्यादा जानती हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव अप्रोच लाइक लड़कियों के सेफ्टी नहीं है, क्राइम भी मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू पहले यहाँ बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, ट्राइबल एरियाओं को तो लोग मतलब उन लोगों का इलेक्शंस में बोल तो देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे लीडर्स, लेकिन एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन एरियाज को, उन लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। हेल्थ सेक्टर का तो इतना बुरा हाल है कि आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आदिवासी के साथ साथ पुअर जो लोग हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सफरिंग है। तो आई थिंक अगर मैं जीतती हूँ तो मैं इन सब कार्यों में के लिए काम करना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सरयू राय ने गुरुवार को अपने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी सर्ववर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो को भारी मतों से जीत दिलाने को लेकर रणनीति बनाई गई। मुख्य रूप से पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कैसे भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ सके, इसी को लेकर मंत्री सरयू राय ने कहा कि सन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो वोट भाजपा पार्टी का था उतने ही वोट सिर्फ भाजपा पार्टी को मिला था। इसको लेकर पार्टी के लोगों ने रणनीति बनाई। इसके लिए एक लाभुक समिति का गठन किया गया है, जिन लोगों तक केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ पहुंचा है उनके पास समिति के लोग जाएंगे और उनसे भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। प्रत्येक बूथ स्तर पर इसके लिए कार्यभार सौंपा गया है। पिछले साल मतलब जब 2014 में चुनाव हुआ तो 2014 में भी लोकसभा का चुनाव पहले हुआ। हम लोग वोट के आंकड़े देख रहे थे तो पिछले लोकसभा चुनाव में 1,79,222 वोट, यानी जितना वोट पड़ा था करीब 50% थोड़ा कम वोट हम लोगों को मिला था। उसके 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ, वोटर की संख्या भी बढ़ी थी, 3,20,378 हो गए थे और पोल भी कुछ ज़्यादा हुआ था, 1,91,202 हुआ था पोल और हमको मिला था 95,423। ये भी करीब टोटल वोट जो पोल हुआ था उसका 50% के आसपास है। तो एक हम लोगों ने जो आंकड़ों का विश्लेषण किया है
पिछला लोकसभा और विधानसभा का, तो उसमें केवल एक मंडल में नहीं बल्कि सभी बूथों पर हमको और विद्युत वर्ण महतो को जो वोट मिले हैं उसमें 19-20 का ही अंतर है। अब इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा अंतर पिछली बार जीत का जो रहा उस जीत के अंतर से 4 गुना अंतर हम लोग इस विधानसभा में करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिन योजनाओं का लाभ दिया है जनता को, जिसमें बेघरों का घर बनाया गया है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा गया है, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय बने हैं, विधवा वृद्धावस्था पेंशन जितने लोगों को दिए गए हैं, इस तरह से जो भी लाभ लोगों को दिया गया है उन सभी लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए एक लाभुक समिति बनी है। और आम जनता को, चाहे वो किसी धर्म का, किसी समुदाय का रहा हो, उसको बराबर लाभ मिला है। तो ऐसे लाभुकों के पास पहुंचिए और बताइए कि ये योजनाएं हमने आपके लिए कराई हैं। जमशेदपुर में जिला प्रशासन के द्वारा शहर के लोगों के अंदर मतदान के प्रति जागरूकता लाने का अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। इसके तहत पूरे शहर में 26 अप्रैल को 50 किलोमीटर लंबे मानव श्रृंखला का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर धालवो अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान धालवो अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी स्कूली छात्रों के 100% भागीदारी इस मानव श्रृंखला में किए जाने का निर्देश सभी प्राचार्यों को दिया। इस बाबत धालवो अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि लोगों के बीच मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस पद्धति को अपनाई जा रही है, जिससे सभी मतदाता इस मानव श्रृंखला से खुद को जोड़कर मतदान का शपथ ले और 12 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश के विकास में भागीदार बने। आप सभी को जानकारी है कि 12 मई को जमशेदपुर में चुनाव है, पूर्वी सिंहभूम में, जो 2019 लोकसभा चुनाव के संबंध में। इसमें मतदाता को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक नई पहल की जा रही है। हम लोग विशाल मानव श्रृंखला बना रहे हैं जो टारगेटेड है कि कम से कम 50 किलोमीटर हो, और मुझे संभवतः लगता है कि 65 किलोमीटर से अधिक जाएगा। जिस तरह के उत्साह के साथ जमशेदपुर के नागरिकों द्वारा इसमें सहयोग दिया जा रहा है, इसमें जमशेदपुर के जितने मेजर रूट्स हैं उससे मानव श्रृंखला गुजरेगी। लोग अपने घरों से निकल करके उस मानव श्रृंखला के पार्ट बनेंगे, हाथ एक दूसरे से जोड़ करके वचन लेंगे कि हम लोग 12 मई को वोट जरूर देंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो वोट दें। इसी संबंध में आज सभी मेजर स्कूल्स, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया था कि वो अपने बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स को प्रेरित करें और वो लोग आकर के इस ह्यूमन चेन का पार्ट बने। इसके अलावा कुछ अदर जरूरी डायरेक्शन भी दिए गए, जैसे वॉलंटियर्स की टीम बनाई जाएगी ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना या कोई मिसहैप ना हो। गर्मी दुर्भाग्यपूर्ण काफ़ी बढ़ते जा रही है, तो ये कोई प्यास के कारण कोई ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए पानी वगैरह का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक वगैरह उसमें कैसे सुगमता से किया जाए, किस जगह पे उस ट्रैफिक को रोकने की आवश्यकता है ताकि ह्यूमन चेन को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इन सब विषयों में हम लोगों ने चर्चा की। जमशेदपुर में जिला भाजपा ने एक वार्ता के दौरान विपक्ष के कांग्रेस और झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा विपक्ष केवल झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई है। इसका सबूत खुद बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय को अपना माफीनामा सौंपकर साबित कर दिया है। वार्ता में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा जा रहा था कि चौकीदार चोर है, और इस भाषा का उपयोग उन्होंने कई एक बार अपनी सभाओं में भी की थी। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की दलील भी दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया। इसके बाद उन्होंने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इससे साफ तौर पर पता चलता है कि विपक्ष केवल झूठ के बुनियादों पर टिकी हुई है। वहीं इन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार ने नामांकन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भाजपा को भारत जाली पार्टी के नाम से संबोधित किए जाने की बातों पर कहा कि पूरा विपक्ष
खुद ही जाली है और इसके लिए उन्हें पूरी दुनिया जाली नजर आ रही है। वहीं इन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार चंपाई सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में एक बेटा और एक बेटी होने की बात बताई है, जबकि उनके और 2 बेटे हैं। इसकी भी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। मोदी का शासन आएगा तो बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा। यह बात साबित होती है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी प्योर हैं। जिस प्रकार चौकीदार चोर होने की बातों को लेकर पूरे भारतवर्ष के लोगों ने सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम में अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द को जोड़ा। पूरे भारतवर्ष में लोगों ने अपने आप को चौकीदार बनाने में मिनटों देरी नहीं की और उसके पश्चात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात को अपनी सभा में कहने पर भी हिचकिचाने लगे। कल महागठबंधन के प्रत्याशी चंपाई सोरेन जी ने नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया वह शपथ पत्र पूर्व के 2014 के शपथ पत्र और अभी वर्तमान के शपथ पत्र में जमीन आसमान का परिवर्तन नजर आ रहा है। एक और कल की सभा में भारतीय जनता पार्टी को जाली पार्टी कहा गया और स्वयं अपने आप को जाली होने का प्रमाण अपने शपथ पत्र में उन्होंने देने का काम किया। 3 बेटे और 1 बेटी का पिता होने वाला चंपाई सोरेन आज 1 बेटे और 1 बेटी का बाप बन गया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से लिखित शिकायत कर रही है। हम लोग निर्वाचन आयोग से शिकायत के माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि अगर शपथ पत्र जाली है तो उनके नामांकन को खारिज किया जाए। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार से सुरक्षा के मद्देनजर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हर यात्री के सामानों की पूर्ण जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। वैसे चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से ही स्टेशन परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए रेल पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे। मंगलवार से स्टेशन परिसर के अंदर भी विशेष जांच अभियान शुरू कर दी गई। स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है। वहीं टिकटों की भी जांच काफी गहनता से की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कदम रेल प्रशासन द्वारा उठाया गया है। जमशेदपुर में देश की आजादी के महानायक वीर कुंवर सिंह की जयंती पर शहरवासियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। सिंहभूम वरिष्ठ नागरिक संघ के द्वारा इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम लोगों ने वीर कुंवर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी वीरता को नमन किया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि वीर कुंवर सिंह ने वर्ष 1857 में अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। उस वक्त उन्होंने खुद के दम पर देश के 4 राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। अंग्रेज उनके नाम से थर थर कांपते थे, लेकिन उस वक्त देश के किसी और राज्य के राजा ने उनका साथ नहीं दिया था, अन्यथा देश को उसी वक्त आजादी मिल गई होती। उनके जाने के बाद उनके परिवार के लोग भी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसे महान व्यक्ति की जयंती पर उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया। केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति एवं बुद्धिजीवी मंच की तरफ से वीर कुंवर सिंह की जयंती मना रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह
80 साल की उम्र में 1857 में अंग्रेजों से जंग छेड़ दिया था और उन्होंने इतनी शक्ति के साथ लड़ा था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी छोड़कर दिल्ली में सिमट गया था। और अगर हमको लगता है कि उस समय भारत के समूचे राजा उनका साथ दिए होते तो 1857 में भारत आजाद हो जाता, लेकिन यहाँ के राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। ये कुंवर सिंह अपने कभी हार नहीं माने, वे हमेशा अंग्रेजों से डरते रहे। जब उनके हाथ में गोली लगी कि कुंवर सिंह के नहीं रहने के बाद में उनका परिवार शांत नहीं बैठा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहा। इस देश की आजादी के लिए जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ कर लड़ते रहे। हम लोग उस महानायक की आज जयंती मना रहे हैं। जमशेदपुर सिविल सर्जन कार्यालय में जिले के तमाम एएनएम सेविकाओं को विशेष ऐप की ट्रेनिंग दी गई। इस ऐप के माध्यम से अब ये सभी सेविकाएं सीधे स्वास्थ्य विभाग तक अपना डेटा पहुंचा पाएंगी। गौरतलब है कि इन सभी सेविकाओं को पूर्व में ही टैब प्रदान किए गए थे ताकि इनके कार्य में आसानी हो सके। अब इनके कार्य को और आसान बनाने हेतु अलग अलग ऐप इन्हें दिए गए हैं। इस ऐप के माध्यम से सभी सेविकाएं स्पॉट पर ही अपने कार्य का डेटा सीधे इस ऐप में डाल सकेंगी, जो सीधे स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच जाएगी। इस ऐप की ट्रेनिंग तमाम एएनएम सेविकाओं को करवाई गई। ट्रेनरों के अनुसार जो डेटा पूर्व में इनके द्वारा इकट्ठा किए जाते थे उसे रजिस्ट्रार में एंट्री करने के पश्चात प्रखंड कार्यालय में जाकर कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस ऐप के माध्यम से सभी मौके पर ही अपने डेटा को सीधे विभाग तक पहुंचा पाएंगे। सभी एएनएम के लिए अनमोल टैबलेट पर है, अनमोल ऐप है और एनसीडी ऐप है। इसके माध्यम से एएनएम डायरेक्ट अपने सभी बेनिफिशरी का डेटा सर्वर पे अपलोड करेंगे ताकि मॉनिटरिंग करना आसान हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो, स्टेट लेवल से हो। एएनएम ऑनलाइन अपना सारा डेटा अपडेट करेंगी ताकि सभी प्रोग्राम का बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग हो सके। एएनएम जो काम करती थी तो उनको काफ़ी सारा रजिस्टर, मोटे मोटे रजिस्टर अपने साथ फील्ड में ले जाना पड़ता था, तो उनको पहले वो सर्विस देती थी, फिर रजिस्टर में उनका एंट्री करना पड़ता था, फिर रजिस्टर से वो ब्लॉक लेवल पे उसका एंट्री करवाती थी। अब ये टैब आने से ये सुविधा हो गई कि एएनएम डायरेक्ट रजिस्टर से इनको मुक्ति मिल जाएगा, डायरेक्ट टैब के माध्यम से ही वो डेटा को अपलोड कर सकते हैं। जमशेदपुर में दानवीर भामाशाह की जयंती को अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की ओर से मानवता की सेवा कर मनाई गई। इस दौरान दानवीर भामाशाह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं शहर वासियों से मतदान की अपील भी की गई। महासभा के दौरान साक्ष्य स्थित एमजीएम अस्पताल के पास भामाशाह चौक पर दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जयंती मनाई गई। इसके बाद इन्होंने एमजीएम अस्पताल के मरीजों के बीच फल का वितरण किया और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान महासभा के लोगों ने कहा कि दानवीर भामाशाह ने कहा था कि मानवता की सेवा करो और आर्थिक रूप से पिछड़ों को आगे लाओ। उनके बताए नक्शे कदम पर चलते हुए महासभा द्वारा गरीब मरीजों की सेवा की जा रही है। भारतीय तैलिक साहू महासभा की ओर से एमजीएम गोलचक्कर भामाशाह गोलचक्कर में माल्यार्पण कर 472वां जयंती समारोह को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में हम तेली समाज के लोग मना रहे हैं। और सिर्फ उद्देश्य यही है कि भामाशाह का संकल्प यही था कि समाज में जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करना, और उनके बताए हुए रास्तों पर ही आज हम लोग एमजीएम हॉस्पिटल में आए हैं। और यहाँ पर जो मरीज हैं, मरीजों के बीच में कुछ फल है और कुछ बिस्कुट हम लोग अभी बांटेंगे और उनका जयंती को मनाएंगे। वहीं महासभा के लोगों के द्वारा इस मौके पर शहरवासियों के बीच फल और शरबत का वितरण किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि लोगों की सेवा कर ही वे दानवीर भामाशाह की जयंती मना रहे हैं। साथ ही शिविर में आने वाले लोगों से वोट करने की अपील भी की जा रही है। भारतीय तैलिक साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा भामाशाह जयंती 472वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे तारबूज और शरबत का वितरण कर रहे हैं। साथ साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में
हमारे शहर वासियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, शरबत पिला करके मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे आइए और अपना मतदान अवश्य कीजिए। और आप लोग जो है, जो भी ये लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है और विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और शहर वासियों को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जो है मतदान में भी हिस्सा लें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।